श्री अरविंद हम लोगों को एक बहुत विशाल और सूक्ष्म सत्य का दर्शन करा रहे हैं, और एक ऐसा सत्य जिसको देखने मात्र से या जिसकी कल्पना करने मात्र से हमारी सीमित स्थूल बुद्धि चकराने लगती है। आज तक हम लोग ये मानकर चलते हैं कि हम करते हैं, हम जैसा करते हैं उसका हमको फल मिलता है। संसार में अच्छा होता है, बुरा होता है, सुख होता है, दुख होता है। यही हम लोगों की अब तक परिकल्पना और अनुभव रहा है। लेकिन एक दूसरी दृष्टि भी है सत्य की। ये दृष्टि अपनी जगह वैलिड है, लेकिन एक दूसरी दृष्टि है जिसमें ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। कल भी हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन अवर एटीट्यूड। वास्तव में अपने आप में कोई इवेंट ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, लेकिन श्री अरविंद आगे ले जा रहे हैं यहाँ तक कि जिसको हम पाप पुण्य, ये भी एक द्वंद्व है जो जब तक हम मन की भूमि पर खड़े होकर अहंकार को अपना माध्यम बनाकर जीवन को देखते हैं तब तक ये ऐसे नजर आता है। तो नेचुरली इसको अगर स्थूल बुद्धि पकड़ती है तो कहती फिर कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम पुण्य क्यों करें, अच्छा काम क्यों करें। बहुत सिंपल इसका उत्तर है, जो स्थूल बुद्धि के लिए उत्तर है। हम जो चाहे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना पाप पुण्य का विचार किए। लेकिन विश्व प्रकृति ने रचना ऐसी की है कि उसके अनुसार हमको प्रतिक्रियाएं होंगी। और जैसे पाप और पुण्य द्वंद्व हैं अपने आप में, दे आर नॉट अल्टीमेट रियलिटीज बट डुअलिटीज। उसी प्रकार जब हम एक द्वंद्व में रहते हैं तो दूसरा द्वंद्व विच इज सुख एंड दुख, दे विल ऑल्सो कम। तब हम ये नहीं कह सकते कि वो हमें दुख क्यों हो रहा है, सुख क्यों नहीं हो रहा है। तो इट जस्ट गोज टुगेदर। ये विश्व प्रकृति ने रचना इस प्रकार की है कि अगर हम एक दिशा में बढ़ते हैं तो एक प्रकार के एक्सपीरियंस होते हैं, दूसरे दिशा में जाते हैं दूसरे प्रकार के एक्सपीरियंस होते हैं। जिसको हम पाप कहते हैं वो वास्तव में चेतना का संकुचन है। चेतना जितना सीमित होती जाती है उतना अधिक पाप वृत्ति, जिसको पाप वृत्ति कहा जाता है, वो बढ़ती जाती है। और जितनी हमारे अंदर पाप वृत्ति बढ़ती है और चेतना जितनी सीमित होती है उतना अधिक दुख हमको अनुभव होता है। बाहर सब अच्छा होगा लेकिन दुख अनुभव होगा। कुछ कारण नहीं होगा दुख का तो भी हम कारण खोज लेंगे। अगर किसी ने कुछ गलती से ऐसे डाइनिंग रूम में आए या कहीं रहने गए और किसी ने हमको एक कमरा दे दिया जो हमको पसंद नहीं है, तो अगर कुछ कारण नहीं होगा दुख का तो हम ये कारण ढूंढ लेंगे, देखा हमको उसने पनिशमेंट के तौर पर ऐसा कमरा दिया है। इट इज नॉट दैट द पर्सन इज नॉट इवन बॉदर्ड, लेकिन हम एक कारण जरूर ढूंढ लेंगे क्योंकि सीमित बुद्धि है, सीमित चेतना है। और जैसे जैसे चेतना विशाल होती है, उत्कर्ष होती है, वैसे वैसे वो आनंद को अनुभव करती है। सो जिसको हम पाप और पुण्य कहते हैं वो वास्तव में चेतना की दो अवस्थाएं हैं। कुछ कर्म हमको इस अवस्था की ओर ले जाएंगे, कुछ कर्म उस अवस्था की ओर ले जाएंगे। अगर हम ऊपर उठेंगे तो हमको जो धरती पर जो धूल मिट्टी ये सब है वो नहीं मिलेगी, दूसरी चीज मिलेगी। तो इट इज जस्ट दैट। तो श्री अरविंद हमको एक ऐसे विशाल सत्य पर ले जा रहे हैं जो हम रोज अनुभव नहीं करते हैं। रोज हम ये अनुभव करते हैं उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया तो मुझे ऐसा मिला, मेरे प्रयास से मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया और दूसरे की गलती से मैं दुख महसूस कर रहा हूँ। इट इज़ एन ग्रैंड इल्यूजन। ये एक प्रकार की प्रतीति है, ये रियलिटी नहीं है। और ये प्रतीति एक कारण से दी गई है। अल्टीमेट ये प्रतीति क्या है, हम लोग अक्सर आध्यात्मिकता में सुनेंगे जब आध्यात्मिक किताबें पढ़ते हैं या टेलीविज़न पर, मुक्ति चाहिए, सबको मुक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि जीव बद्ध है। ये सब मालूम नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड आध्यात्मिक पुस्तकों में आप देखेंगे कि ये थ्योरी है। आत्मा बंधी हुई है और आत्मा को मुक्त होना है।
एक अल्टीमेट विजन में ना कोई बद्ध है ना कोई मुक्त है. श्री अरविंद एक जगह एक एफोरिज्म में लिखते हैं, हु इज बाउंड एंड हु इज फ्री, द सोल हैज चोजन बाई इट सेल्फ, कि चलो हम लोग हाथ पकड़ के चलेंगे. और ये रियल लाइफ में भी है. हम कहते हैं हम तो इसके कारण बंधे हैं, नहीं तो हम कभी भी आ जाएंगे. हम तो आना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चा है, बंधे हुए हैं. उन्होंने नहीं बांधा है, हमने बांधा है अपने आप को. एटलीस्ट उतना ही इंटेंसिटी से हमने बांधा है जितना इंटेंसिटी से उन्होंने हमको बांधा है. लेकिन वी ऑलवेज थिंक ए कॉज इज आउटसाइड अस. देयर इज नथिंग आउटसाइड अस, इट इज विद इन अस. माने एक जगह बहुत सुंदर ढंग से कहा है कि ऑल द ऑब्स्टेकल्स लाई विद इन आवर सेल्व्स. तो यहां अब उस भूमि पर श्री अरविंद ले जा रहे हैं. His face of human thought puts on a crown, held in her leash, bound to her veiled caprice. He studies her ways, if so he may prevail, even for an hour, and she work out his will. He makes of her his moment passion surf. तो प्रकृति और पुरुष का जो खेल चल रहा है, क्या खेल चल रहा है? प्रकृति छिपाती है बहुत सारे रहस्य, और पुरुष को ढूंढने हैं क्या शक्तियां हैं, क्या रहस्य हैं जिसको मैं अपने अधिकार में ले लूं. जैसे जैसे मैं अधिकार में लेता जाऊंगा वैसे वैसे मैं शक्तिशाली बनता जाऊंगा. तो कभी कभी प्रकृति एक खेल खेलती है, बोलती ठीक है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, चलो मैं तुमको कुछ रिवील कर देती हूँ, मेरे कुछ सीक्रेट्स. तो सीक्रेट्स पाकर वैज्ञानिक हवाई जहाज बना लेता है, स्पेस में चला जाता है, पनडुब्बी बनाकर नीचे चला जाता है, कहता है देखो मैं प्रकृति का स्वामी हूँ, प्रकृति मेरी दास है. ये क्या योगी लोग इतना ध्यान करके पता करते थे क्या हो रहा है विश्व में. हम लोग एक बटन दबाते हैं इंटरनेट पर, गूगल मैप, सब कुछ आ जाता है. कहाँ जाना है बोलो, कुछ जरूरत नहीं है योग का. ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि देखो साइंस टेक्नोलॉजी, प्रकृति की शक्तियों को अगर हम खोज लें तो हम प्रकृति के स्वामी हो जाएंगे. ट्रांसफॉर्मेशन की क्या जरूरत है? हार्ट खराब होगा, हार्ट को हम बदल देंगे, एक मशीन लगा देंगे. लिवर अगर खराब होगा, लिवर को निकाल देंगे, एक नया मशीन लगा देंगे. तो ये प्रकृति खेल खेलती है. अच्छा तुमको ऐसे मास्टरी चाहिए, ओके आई विल अलाउ यू. लेकिन अब श्री अरविंद जैसा जगह जगह हम लोगों ने देखा है, सावित्री में एक टच ऑफ ह्यूमर एंड टच ऑफ सटायर है. ही मेक्स ऑफ हर हिज मोमेंट पैशन सर्फ. प्रकृति को कुछ क्षणों के लिए पुरुष अपना दास बना लेता है. तो प्रकृति क्या खेल खेलती है? टू ओबे शी फेन्स. फेन्स मतलब खेल खेल रहे हो तो अच्छा चलो हम ऐसा, तुम जैसा मुझे बोलोगे मैं वैसा करूंगी. लेकिन ये रियलिटी में नहीं कर रही है, फेन कर रही है. शी फॉलोज हर क्रीचर्स लीड. फॉर हिम शी वॉज मेड, लिव्स ओनली फॉर हिज यूज, but conquering her, then he is he most her slave. This is the punchline. जब उसको लगता है कि उसने पूरी प्रकृति को अपना दास बना लिया है, तो क्या होता है, आदमी सबसे ज्यादा डिपेंडेंट किस पर होता है? अगर किसी के पास कोई सर्वेंट है, सेवक है, तो उस पर डिपेंडेंट हो जाता है. पहले जब एक भी सर्वेंट नहीं था तो व्यक्ति सारा काम अपने आप करता था. फिर जैसे जैसे इकोनॉमी हुआ, सर्वेंट. फिर पहले जब एसी नहीं था तो लोग आराम से बैठ के पसीना सुखा के अच्छा लगने लगता था शरीर को. अभी एसी है, दो सर्वेंट है, अब उनके बिना काम नहीं होता है. एक दिन एसी नहीं चलने से लगता है ओफ आज तो नरक है. तो प्रकृति कैसे दास बनाती है, उसके बहुत सारे खेल हैं. तो एक खेल ये भी है, तुमको लगता है तुम मेरे स्वामी बन जाओगे बाहर का स्टडी करके, ऑल राइट बनो, मैं पुश बटन पर अवेलेबल हूं. एक समय आएगा जब हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कैलकुलेटर नहीं होगा. बोलेंगे 2 into 2 कितना होता है, कैलकुलेटर लाओ जल्दी से. सो जब वो सबसे अधिक ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी दास बन गई है, उतना अधिक उसने उसको डिपेंडेंट बना लिया है. एक्चुअली एक बार मैंने एक्सपीरियंस किया है, अभी तो यहाँ भी कार में आने लगा है. वो कार में आता है, पूरा मैप आता है,
आप बटन दबा दीजिए, मुझे यहाँ से चेन्नई जाना है, उसके बाद आपको कोई फिक्र नहीं करना है कौन सा रास्ता किधर से, आप एक तरफ मुड़ जाइए किसी कोने में, पूरा वो बताता जाएगा आप कौन सा रोड पर मुड़ो, किधर जाओ, ऐसे करके। तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन सोचिए विदेश में आपको 100 मील इज़ नथिंग, और इतने सारे रोड हैं, किसी को याद नहीं रहता, आप सब डिपेंडेंट हैं उस टेक्नोलॉजी पर। एक दिन टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी, इसे एक्चुअली हैपेंड विद मी, पर्सन इज लॉस्ट, क्योंकि कैसे जाएं, कहाँ जाएं, कुछ भी नहीं मालूम है, तो देख रहा है कहाँ है, कोई रोड कुछ समझ नहीं आ रहा है। देन यू रियलाइज ही हैज मेड यू हर स्लेव। तो फिर मास्टरी कैसे होगा, ये जो खेल चलता है जिसमें एक लंबे समय तक प्रकृति और पुरुष का खेल, he is her dependent, all his means are hers, nothing without her he can, she rules him still, at last he wakes to a memory of self। तो इस तरह से, इस प्रयास से, बाहरी प्रयास से प्रकृति को हम अपना दास नहीं बना सकते, लेकिन एक समय आता है जब हम अपनी उस सत्ता के साथ आइडेंटिफाई होते हैं, मेमोरी ऑफ सेल्फ, कि हम तो दास नहीं हैं, हम नाशवान नहीं हैं, हम तो अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। एट लास्ट ही वेक्स टू ए मेमोरी ऑफ सेल्फ, ही सीज विद इन द फेस ऑफ डेटी, द गॉड हेड ब्रेक्स आउट थ्रू द ह्यूमन मोल्ड, हर हाइएस्ट हाइट्स शी अनमास्क्स एंड इज हिज मेट। तब तक वो केवल सतह की चीजें दिखाती है। जब एक बार व्यक्ति अपने अंदर उस ब्रह्म को पा लेता है, तो प्रकृति अपनी उच्चतम ऊंचाइयां सामने लाकर प्रकट कर देती है। वो सब कुछ जो लगता था कि ये तो कल्पना है, ये कैसे संभव है, देन वन बिकम्स ए मेट, शी बिकम्स द मेट, मित्र, हाईएस्ट हाइट्स, नॉट जस्ट थोड़ा टेक्नोलॉजी का बटन, इट इज नथिंग। श्री अरविंद एक जगह विजन ऑफ साइंस एक पोयम है जिसमें अंत में लिखते हैं, ऑल वी हैव डिस्कवर्ड इज बट मायर एंड ट्रेस ऑफ द इटर्नल एनर्जी इन द रेस। जो कुछ हम लोगों ने खोजा है ये कुछ भी नहीं है, मायर एंड ट्रेस। जो रियल चीज है वो तो अभी बाकी है, और वो हम किसी बाहरी टेक्नोलॉजी से नहीं खोज सकते हैं। वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही, जब ब्रह्म ज्ञान आता है तो अपने आप वो अपने उच्चतम सेल्फ को हमारे सामने प्रकृति प्रकट कर देती है। और यही रामायण का लेसन है। रामायण के देखने की बहुत दृष्टि है। एक दृष्टि यह है कि राम इज द डिवाइन सोल एंड सीता इज द हाईएस्ट नेचर विच हैज बिकम अर्थ नेचर। जब डिवाइन सोल उनके सामने प्रकट होता है, शी गिव्स हर सेल्फ कंप्लीटली, ही इज माई लॉर्ड, माई मास्टर। सीता तो एक क्षण में पहचान जाती हैं, लेकिन वहाँ पूरा ड्रामा हो रहा है, सारे राक्षस, असुर, जनक, नर नारी, बट सीता रिकॉग्नाइजेस और मन ही मन वरण कर लेती है, ही इज माई मास्टर। उधर रावण को पता चलता है, रावण कहता है कि मेरे पास पुष्पक विमान है, सोने का लंका है, लेकिन एक शक्ति है जो राम के पास है। कहते हैं कि अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत आनंद, उनको देखने मात्र से लोगों के अंदर शांति आ जाता है। ये कौन शक्ति है जिसको राम लेकर के घूमते रहते हैं? जंगल में भी वो आनंद में है। तो ही वांट्स टू पजेस दैट पावर, दैट इज द पावर दैट कम्स थ्रू योगा। तो अब रावण तो योगी नहीं है, उसका तो साधना है, गला काट के रख देंगे हमको, मेडिटेशन करेंगे, हमको ये चाहिए वो चाहिए। तो वो बहुत छल वगैरह करके सीता के सामने जाके सीता को किडनैप करता है। सीता फेन करती है, शी फेन्स, ठीक है मैं असहाय हूं, चलो ले जाओ, बिकॉज शी नोज द होल स्टोरी। तो लेके जाता है, रास्ते में युद्ध होता है। रावण वांट्स टू पजेस, बट शी विल नॉट बी पजेस्ड, बिकॉज ये उसके उच्चतम शक्ति के लिए आपको अधिकारी होना है। जब आप अधिकारी हैं तो इट विल रिवील इटसेल्फ। अधिकारी नहीं है, अगर आप फोर्स करके पजेस करना चाह रहे हैं तो यू कैनॉट पजेस, इट इज इन इट्स वेरी नेचर, इट इज इम्पॉसिबल।
तो रावण रियलाइज करता है, ट्राई करता है, बट ही कैनॉट पजेस हर. फाइनली शी गोज बैक टू द रियल अधिकारी हु इज श्री राम. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ आवर इनर लाइफ, कि प्रकृति की जो उच्चतम शक्तियां हैं उनको हम किसी टेक्नोलॉजी द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं. यहां तक कि प्रतीति वो देगी कि अरे हमने तुमको बहुत पावर दे दिया, लेकिन हम उस पावर, वो हमको उस पावर का स्लेव बना लेगी. शी हैज हर ओन मेथड. टिल देन ही इज ए प्लेथिंग इन हर गेम. जब तक वो उस मनुष्य उस सेल्फ को नहीं पा लेता, तब तक वो प्रकृति का दास है. कितना भी उसको लगे कि वो स्वामी बन गया है, लेकिन इट विल मेक हिम ए स्लेव. हर सीमिंग रीजेंट येट हर फैंसी टॉय. एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, अभी भी जीवित है मेरे ख्याल से, और वो सन्यासी जैसा जीवन जीते थे, और हार्ट के सबसे उच्चतम सर्जन. और हम लोग अगर बहुत इंप्रेस्ड हो जाते हैं लोगों का बाहरी क्वालिफिकेशन, बहुत बड़ा कार्डियक सर्जन है, क्या करता है, हार्ट को निकाल करके चेंज कर देता है. और बगल में हमारे दिन रात माँ अंदर में जो हार्ट है उसको बदल रही हैं. वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज. वो बाहर का हार्ट बदल देगा, अंदर का हार्ट वैसे ही रहेगा. उस आदमी ने बहुत हार्ट सर्जरी किए हैं, बड़े अद्भुत तरीके से भी हार्ट सर्जरी किए हैं. की होल सर्जरी जो आप करते हैं, एक छोटा सा छेद करके सिक्का का बराबर ट्यूब डाल के सर्जरी कर सकते हैं. लेकिन वो आदमी का पर्सनल नेचर इतना हॉरिबल था कि लोग प्रार्थना करते थे कि बस हार्ट सर्जरी के बाद ये चला जाए, दिखाई नहीं दे किसी को. पीपल वेर सो फेड अप ऑफ हिम. ही वॉज ए प्लेथिंग एंड ए टॉय इन नेचर्स हैंड्स. नेचर वॉज यूजिंग हिम एज हर इंस्ट्रूमेंट टू गिव समथिंग टू मैन. नेचर ऐसा खेल खेलती है. इट इज नॉट ए मास्टरी, इट इज ए स्लेवरी. ओनली थिंग इज, एक फील्ड में नेचर उसको अपना यंत्र बना के यूज करती है. A living robo moved by her energy springs. He acts as in the movements of a dream. An automaton stepping in the grooves of fate. He stumbles on driven by her whip of force. His thought labors a bullock in time's fields. So प्रकृति को जब मनुष्य को कुछ देना होता है तो एक यंत्र चुन लेती है, एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करती है. उसको लगता है मैं कर रहा हूं, मेरा मान हो रहा है, मेरा आदर हो रहा है, मैंने डिस्कवर किया है, मेरा धन जमा हो रहा है. आज चूंकि मैं इतना नामी सर्जन हूं इसलिए मेरा जय जयकार हो रहा है. लेकिन प्रकृति पीछे बैठ के हंसती है कि तू नहीं होता मैं किसी और को इंस्ट्रूमेंट बना लेती, तू तो मेरा खिलौना है. दैट इज द भाव इन दीज लाइन्स. हिज विल ही थिंग्स इज ओन इज शेप्ड इन हर फोर्ज. उसको इस दिशा में जाने की शक्ति, संकल्प, ज्ञान, मेधा शक्ति, इंटेलिजेंस, सब कुछ प्रकृति देती है. जिस दिन उसका उपयोगिता खत्म, वो उसको छीन लेगी. माता जी से एक बार किसी ने पूछा था पुनर्जन्म के बारे में, तो एक कंटेक्स्ट में माँ कहती हैं, बीथोवेन अगले जन्म में कोई जरूरी नहीं कि एक्सपर्ट म्यूजिशियन बने, तो क्या बन सकता है? He may become a shoemaker. It is approaching the same problem from another angle. बाहर से हम लोग सोचते हैं कि अरे वो देखो कितना महान कलाकार है. ये तो कुछ नहीं, तो सड़क पर बैठ के जूता बनाता है, और हम लोग उसके साथ व्यवहार भी ऐसी करते हैं जैसे वो कोई शुद्र व्यक्ति है. प्रकृति के लिए दोनों खिलौना है. आज उसने बीथोवेन की रचना की है, कल बोलेगी बहुत हो गया बीथोवेन जी, आपका थोड़ा मिट्टी वापस मिट्टी में. आपको इस बार मैं शू मेकर का एक्सपीरियंस देती हूँ. मालूम है शू मेकर क्या होता है? बोलेगा नहीं मालूम है. चलो अभी तुमको बताती हूँ शू मेकर क्या होता है. अप्रोचिंग द सेम प्रॉब्लम फ्रॉम अनदर एंगल. ओबीडियंट टू वर्ल्ड नेचर्स डम्ब कंट्रोल, ड्रिवन बाय हिज ओन फॉर्मिडेबल पावर, हिज चोजन पार्टनर इन ए टाइटन गेम. आपस में सोल और नेचर ने ये पैक्ट किया है, हम लोग ये खेल खेलेंगे, सांप सीढ़ी का, लुका छिपी का. तुम मेरे लिए रूप बनाना, मैं उसमें प्रवेश करूंगा, फिर उसके बाद टाइम होने के बाद दूसरा रूप बनाना. दिस इज ए प्ले. हर विल ही हैज मेड द मास्टर ऑफ हिज फेट.
her whim the dispenser of his pleasure and pain. He has sold himself into her regal power for any blow or boon that she may choose. इन लाइंस को पढ़ के सबसे बड़ा एक जो भाव आता है वो है अहंकार से मुक्ति का. ये जो मनुष्य हमेशा ये दर्प में जीता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, इसका भी अहंकार आ जाता है. अरे प्रकृति ने आज ये दिया है, कल कुछ और दे देगी. आज तुम वही तलवार जिसको लेकर के, एक बहुत अच्छा स्टोरी अभी जैक के साथ हम लोग बात कर रहे थे श्री कृष्ण लीला का. आप लोगों को शायद मालूम होगा कि जब श्री कृष्ण शरीर त्याग करके चले जाते हैं, द्वारका नगरी भी डूब जाती है, यदुकुल का विनाश हो रहा है, तो श्री कृष्ण की जो रानियां हैं उनको कुछ डाकू लोग भगा के ले जाते हैं. तो अर्जुन को पता चलता है, अब उनको किसको बुलाएं, अर्जुन रक्षा के लिए हैं. तब तक अर्जुन का भी एज हो गया है, 100 साल हो गया है. 70 में तो महाभारत युद्ध शायद लड़े थे. तो अर्जुन बोलते हैं अच्छा मेरे रहते कृष्ण की रानियों को कोई ले जाए. जाते हैं गांडीव उठाने, गांडीव उठता नहीं है उनसे, बड़ा मुश्किल से उठता है, तो उसका प्रत्यंचा नहीं मान सक रहे हैं, तो गांडीव लेके लाठी के तरह मारने के लिए जाते हैं. इट इज इन द भागवत, इट इज रिटन इन द भागवत. तो जब वो मारने के लिए जाते हैं तो वो तो यंग रॉबर्स हैं, वो बोलते ये कौन है, ये धनुष को उल्टा सीधा लेके आ रहा है. उठा के वो लोग बुरी तरह दे बीट अर्जुन. असहाय अवस्था में अर्जुन का चित्त इतना दुख में कि मैं रक्षा नहीं कर पाया, मैं पांडुपुत्र इतना बड़ा महान योद्धा जिसके सामने एक समय द्रोणाचार्य भीष्म भी खड़े होकर कहते थे कि दिस इज माई मैच. आज मैं एक साधारण डाकुओं से रक्षा नहीं कर पाया, वो भी कृष्ण की रानियों की. बहुत दुख में है. तब उनको सांत्वना देते हैं व्यास ऋषि. कहते हैं, ये इंसिडेंस रिपोर्ट करते हैं नारद व्यास ऋषि को कि ये क्या लीला है. तो कहते हैं लीला नहीं, ये बिल्कुल सही हुआ है. रानियों को बहुत अभिमान था, हम कृष्ण की रानी हैं. तो भगवान ने कहा अभी तुमको बताते हैं, यू हैव टू डिजर्व. सारे समय यही सोचकर वो गर्व से फूली रहती थी, हम कृष्ण की रानी हैं. तो उनको भी थोड़ा लेसन देना था भगवान का. वो तो पार्शियल नहीं है, जिसको जो लेसन मिलना है मिलना है. और अर्जुन कितना गीता पढ़ के फिर भी उसको यही लगता था कि मेरा गांडीव, मैं धनुर्धर अर्जुन. तो एक एक्सपीरियंस तो उसको लाइफ में मिलना था हार का. जिंदगी में कभी नहीं हारा था. फ्रॉम स्टेप 1 जब उसने द्रुपद नरेश के साथ युद्ध करता है, तब से लेके महाभारत बाद में, ही नेवर लूजेज ए सिंगल बैटल. एक तो हार उसको चखना चाहिए, तब उसके अंदर विनम्रता आएगा. किस एज में श्री कृष्णा इज गिविंग हिम दिस लेसन. सो दैट इज द प्ले. सो ये हम लोग को लिबरेट करता है इस भाव से. मैं, दिस इज लिबरेशन, बिकॉज प्रकृति कर रही है. अगर हमारे अंदर कोई प्रतिभा है, ये मेरी नहीं है, प्रकृति ने मुझे दी है. मैं इसका कैसे उपयोग करता हूं, ये मेरा चुनाव है. मैं इसको भगवान के चरणों में उनके सेवा के रूप में रख सकता हूं, या मैं इसको शैतान के हाथ में दे सकता हूं कि मेरा इंटेलिजेंस को यूज करो क्रिकेट चीज के लिए. दैट इज ए चॉइस आई कैन मेक, बट इट इज गिवन बाय नेचर. Even in what is suffering to our sense, he feels the sweetness of her mastering touch. In all experience meets her blissful hands. अहंकार सुख दुख एक्सपीरियंस करता है, चैत्य सत्ता सब अनुभव में डिलाइट एक्सपीरियंस करती है. जब सुख होता है तब भी वो ग्रैटिट्यूड के साथ कि हे भगवान, आपने मुझे आज हंसी दिया, सुख दिया, ये आपकी कृपा है, ये मेरा डिजर्विंग नहीं है. जब दुख महसूस करता है तो और ग्रेटफुल होता है, पता नहीं किन किन चीज़ों से मैं बंधा हूं, आप वो सब हटा रहे हो. थैंक यू लॉर्ड. दिस इज कॉल्ड लिविंग इन कॉन्स्टेंट ग्रेटिट्यूड.
इवन इन वॉट इज सफरिंग टू अवर सेंस, बाहर जो इंद्रिय है उसको सफरिंग लगता है, ही फील्स द स्वीटनेस ऑफ हर मास्टरिंग टच, इन ऑल एक्सपीरियंस मीट्स हर ब्लिसफुल हैंड्स। काली अगर गले से लगाती हैं, पुचकारती हैं, या काली गले से लगाकर चूर चूर कर देती हैं, दोनों एक्सपीरियंस में टच तो है। कृष्णा embraces Kansa and destroys him, Krishna embraces Radha and fulfills her. दोनों अवस्थाओं में ego is gone, the mastering touch. On his heart he bears the happiness of her tread. शिव के हृदय के ऊपर नृत्य हो रहा है काली का, असुर भाग रहे हैं, लेकिन जो अंदर शिव है हमारे, काली का नर्तन है। हे मां निमुंड मालिनी, अहंकार का कोना कोना से निकाल करके उसको काटो। इट डिलाइट्स इन दैट शिवा इनसाइड अस। एंड द सरप्राइज ऑफ हर अराइवल्स जॉय इन ईच इवेंट एंड एवरी मोमेंट्स चांस, क्षण क्षण में, एक एक घटना में, इन ईच इवेंट एंड एवरी मोमेंट्स चांस, ऑल शी कैन डू इज मार्वेलस इन हिज साइट। He revels in her, a swimmer in her sea, a tireless amateur of her world delight. हम लोग कहते हैं कि जरा हम जानना चाहते हैं भगवान क्या है। कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति यहाँ आके बोले समुद्र क्या है जरा देखें, तो दूर से देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोटो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 कदम अंदर जाके उसको महसूस होता है समुद्र क्या है। कुछ साहसी लोग कहते हैं जरा हम डुबकी लगाएं, एक बार डुबकी लगाते मालूम नहीं होता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या है। कुछ और रेयर लोग थोड़ा और आगे जाते हैं, तो बाहर तो से देखने से एक भी मछली नहीं दिख रही थी, अंदर गहराई में जाते हैं तो एक और डॉल्फिन दिखाई देती है, दूसरी ओर शार्क, तीसरी जगह वेल। ये सारा समुद्र है। दैट इज द वास्टनेस ऑफ गॉड्स एम्ब्रेस। He rejoices in her every thought and act and gives consent to all that she can wish. Whatever she desires, he wills to be. The Spirit, the innumerable one, he has left behind his lone eternity. He is an endless birth in endless time, her finite multitude in an infinite space. ये खेल है। जब आत्मा की दृष्टि से देखें तो आनंद में है, और जब ईगो की दृष्टि से देखें तो कभी सुखकर है, कभी दुखकर है, कभी बहुत भयावह है। ये कौन सा खेल है जो इन्फिनिट टाइम तक चलेगा? लेकिन ये इसकी एक दिशा है, वो श्री अरविंद बाद में बताएंगे। अब इसको सार बता रहे हैं। द मास्टर ऑफ एग्जिस्टेंस लर्क्स इन अस। इट्स ए ब्यूटिफुल लाइन। श्री अरविंद की एक एक लाइन में एक्सप्रेशन है, पावरफुल एक्सप्रेशन। देखिए कितना सुंदर एक्सप्रेशन है। मास्टर ऑफ एग्जिस्टेंस, सारी सृष्टि का स्वामी कहाँ है? नॉर्मली हम लोग कहते हैं हमारे अंदर है। श्री अरविंद लिख सकते थे इज विद इन अस, इज सीटेड इन अस, नथिंग, लर्क्स इन अस। लर्क्स का मतलब है कोई व्यक्ति अगर कहीं पर बैठा है डाइनिंग रूम में तो आप बोलेंगे ही इज देयर। कोई सब जगह घूम रहा है तो कोई पूछेगा कि वो कहाँ है, पता नहीं, इधर होगा, उधर, इधर देख लो, उधर होगा, कहीं ना कहीं घूम रहा होगा। लर्क्स में ये भाव है, ये लर्क्स इन अस। कौन सा कोना में अचानक मिल जाएगा वी डोंट नो, ही लर्क्स। द मास्टर ऑफ एग्जिस्टेंस लर्क्स इन अस एंड प्लेज एट हाइड एंड सीक विद हिज ओन फोर्स। कहाँ छिपा है? यहां छिपा है, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, कहां मिलेगा कुछ मालूम नहीं, युद्ध क्षेत्र में अचानक मिल जाएगा। जिसको हम अपना मित्र समझ रहे थे उसके रूप में मिल जाएगा, कभी कभी शत्रु के रूप में मिल जाएगा, जैसे वो दुर्योधन को मिला, दुशासन को मिला। किस रूप में कहां मिलेगा कुछ नहीं मालूम, बिकॉज ही इज ऑल कैपेबल, लर्क्स इन अस। He plays at hide and seek and plays at hide and seek with his own force. In nature's instrument loiters secret God. Loiter का अगर लिटरल हिंदी आप ट्रांसलेट करें तो कहते हैं जिसको कुछ काम नहीं है, बेकार घूमता रहता है इधर उधर, आवारा जिसे, loiters. Suddenly
किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो जाग जाएगा। ऐसा एक्सपीरियंस किया है ना, अचानक एक ऐसा थॉट आता है बिजली की तरह कि लगता है कि अरे ये चीज स्पष्ट हो गया। दैट इज द टच ऑफ गॉड। नेचर का इंस्ट्रूमेंट फीलिंग्स, नॉर्मली अहंकार से बंधी, अचानक हृदय के अंदर एक अद्भुत स्पर्श होता है और बिना किसी कारण के हम लोग एक आनंद से, एक प्रेम से, एक माधुर्य से भर जाते हैं। क्यों? सडनली भगवान के मन में आए, इसका हृदय थोड़ा टच कर देते हैं। नेचर्स इंस्ट्रूमेंट लॉइटर्स सीक्रेट गॉड। ही हैज मेड द इमिनेंट लिव्स इन मैन एज इन हिज हाउस। भगवान का घर कहाँ है? कैलाश पर्वत में है, ना बद्रीनाथ में है। कहाँ है भगवान का घर? श्री अरविंद बता रहे हैं, ही लिव्स इन मैन एज इन हिज ओन हाउस। ये घर है। तुम यहां नहीं खोजे, कहां कहां खोज रहे हो? और दूसरे जगह, ही हैज मेड द यूनिवर्स हिज पास टाइम्स फील्ड, ए वास्ट जिम्नेजियम ऑफ हिज वर्क्स ऑफ माइट। भगवान का आश्रम कहाँ है? पौंडीचेरी में है। पौंडीचेरी कहाँ है? चेन्नई से 160 किलोमीटर दूर जाइए, ऐसे से जाइए, वहां आश्रम है। एक दूसरा दृष्टि है, ही हैज मेड दिस यूनिवर्स हिज पास टाइम्स फील्ड। पूरा सृष्टि उनका आश्रम है। जहां चाहें आप उनको मिल सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं है कि आपको बर्थडे के दिन श्री अरबिंदो के रूम में जाना है, वही दिन हमको माता जी के साथ क्लोजनेस होगा। दर्शन डे के ही दिन हमको अच्छा लगेगा। उस दिन हम लोग वाइट कपड़ा और बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा, बाकी दिन हम लोग नॉर्मल कपड़ा। कभी कभी उस दिन भी नॉर्मल कपड़ा पहनना चाहिए, रोज ही तो भगवान देखते हैं हम लोग को। सो जैसे हम हैं वैसे भगवान के सामने चले जाएं, बालवत। सो बोथ थिंग्स। क्या मंत्र बोलने से मिलेगा, उनका मर्जी है। आप कोई मंत्र नहीं बोल रहे हैं, सडनली खड़ा हो जाएंगे। हम लोग बोलेंगे हम तो आपको याद नहीं कर रहे थे। बोले हाँ मालूम है, मैं तुमको याद कर रहा था, कोई प्रॉब्लम है? तो हम लोग क्या बोले? नेक्स्ट टाइम हम बोलेंगे हम तो बहुत दिन याद कर रहे थे, आप आए नहीं। बोलेंगे मेरा मर्जी है। पूरा गेम तो यही है, ही लर्क्स इन अस। ऐसे देखने से बहुत आनंद आता है खेल को। सीरियस हो जाते हैं हम लोग रोज मेडिटेशन करते हैं, क्या एक्सपीरियंस होता है? इट इज नॉट लाइक दैट। इट्स द जॉय ऑफ द एवर लिविंग प्रेजेंस। वो कोई माने एक मार्बल स्टैचू नहीं है जिसको प्राप्त करना है ऐसे जाकर के। ही इज वॉकिंग इवन इन आवर सीकिंग इज देयर। पता चला हम वहां सीख कर रहे हैं, वो यहाँ छिपा हुआ है। इधर सीख कर रहे हैं तो बाहर है। अमल किरण लिखते हैं बहुत एक जगह, जब सब मेडिटेट करते थे तो आंख बंद करके इसे मेडिटेट करते थे। अमल किरण का आंख ही नहीं बंद होता था। तो किसी ने पूछा उनसे कि आप आंख क्यों नहीं बंद करते हैं? कहते हैं सामने माँ बैठे हैं, हम अंदर कहाँ खोजेंगे उनको। आज ही कोई मेरे से बोल रहा था यहाँ कि हमसे कंसंट्रेशन नहीं होता है। अपना घर में, यहाँ से 10,000 मील दूर है उसका घर, बोला वहाँ कंसंट्रेट होता है। मैंने कहा यहाँ कंसंट्रेट करने क्यों आते हो? अंदर खोजने आते हो? यहाँ बाहर सब जगह तो वही है। खोलो अपने आप को, शी विल एंटर इनसाइड। यहाँ भी अगर इतना अंदर जाके खोजना है तो इतना दूर आने का क्या जरूरत? शी इज ऑल द टाइम एवरीवेयर। माँ क्या कहती है यहाँ के लिए? ओपन योर सेल्फ माई चाइल्ड, जस्ट ओपन। जो खोल नहीं सकते उनके लिए बोलती गो कॉन्सेंट्रेट, बट द मंत्रा इज ओपन, शी विल फिल। इट इज लाइक समुद्र के अंदर जाके बोले हम पानी खोजेंगे, कहाँ अंदर खोजेंगे जा करके। सो ऑल नोइंग, ही एक्सेप्ट्स आवर डार्क एंड स्टेट। सब कुछ जान के भी अनजान बने हुए, अज्ञानी बन के भगवान घूमते रहते हैं। हम सब भगवान हैं, लेकिन हमने अपने ऊपर एक अज्ञान का लबादा ओढ़ा हुआ है। श्री अरविंद, माता जी से किसी ने पूछा था, मदर आर यू गॉड? माँ ने कहा, माई चाइल्ड इट इज ट्रू ऑफ एवरी वन ऑफ अस, ओनली आई एम कॉन्शियस ऑफ इट, यू आर नॉट कॉन्शियस। हम सब भगवान हैं, लेकिन हमारे अंदर भगवान ने थोड़ा देर एक खेल खेल रहे हैं। बहुत बड़ा अपने ऊपर एक हार्ड डार्क रोप पहने हुए हैं, और हमको रोप बहुत पसंद है। दूसरे के अंदर वो रोप ट्रांसपेरेंट हो गया है। डिवाइन वेयर्स शेप्स ऑफ एनिमल और मैन, इटर्नल ही ascends to fate and time. Divine wears shapes of animal or man.
जाइए वहाँ वो गणेश मंदिर, बाहर भी भगवान है अंदर भी भगवान है। बाहर लक्ष्मी के रूप में है, अंदर गणेश जी के रूप में है। उसका नाम लक्ष्मी है, जो हथनी है ना, आई होप यू नो दैट। तो बाहर उस रूप में है, अंदर दूसरे रूप में है, सेम डिवाइन। लेकिन मनुष्य को श्रद्धा नहीं है, उसको ये श्रद्धा है अंदर जाएंगे तो जो भगवान आइडल में है वही भगवान है। बाहर से अगर हम केवल बोलेंगे बाय बाय लॉर्ड गणेशा तो नहीं सुनेंगे। ये हम लोग का प्रॉब्लम है, ये हमारा अश्रद्धा है। वो भगवान ठीक सुनेंगे अगर हम बाहर से जाते जाते भी बोलेंगे लॉर्ड गणेशा हाउ आर यू, इतना बोलने का जरूरत है। हम लोग हर समय अपना प्रॉब्लम बताते, कभी उनको भी पूछ लेना चाहिए। इतना डिवोटीज आपके पास आते हैं, बहुत दूध चढ़ाते हैं, आपको कितना मुश्किल होता होगा, कष्ट होता होगा, सब ठीक तो है? कभी कभी प्ले विद गॉड, श्री अरबिंदो सेज दैट वी कैन प्ले विद हिम लाइक ए प्लेमेट। बहुत सीरियस होने का जरूरत नहीं है। योगा इज ए डिलाइट, इटर्नल, ही असेंड्स टू फेट एंड टाइम। हम जिस कंडीशन में खेलेंगे वो उस कंडीशन में खेलेंगे। हम बोलेंगे हम आपके साथ मित्र होना चाहते हैं, तो भगवान कहेंगे ठीक है, यू बी माई फ्रेंड। सो फ्रेंड के साथ हम कैसे व्यवहार करते हैं? लाइक ए फ्रेंड वी डील विद हिम। चलिए ना घूमने चलते हैं, फ्रेंड को बोलते हैं ना, तो भगवान बोलेंगे चलो ठीक है घूमने चलते हैं, समुद्र का तट पर घूमने चलते हैं। हाउ ब्यूटिफुल। सो इमॉर्टल डैलीज विद मॉर्टैलिटी, जो नित्य है, अविनाशी है, अमर्त्य है, वो ऐसा प्रतीत करता है जैसे वो मर रहा है, जैसे वो सीमित है। जो परम आनंद में है, सुख दुख में घूम रहा है। इसके साथ हम लोग रुकेंगे। डिवाइन wears shapes of animal or man. Eternal, he ascends to fate and time. Immortal, dallies with mortality. It is a beautiful meditation.